आज हमें पढ़ना है विलयन। इसी के साथ ही एक और टॉपिक रहता है, वो है कोलॉइड। तो इसके बाद हम कोलॉइड पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पढ़ना है विलयन। ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब काफी सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सबसे पहले हमें देखना है विलयन। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों या अवयवों का समांगी मिश्रण। मिश्रण कैसे होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण। तो विलयन जो होता है ना, वो एक तरह का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण मतलब इसको अगर हम घोल दें तो फिर हम इसको अलग अलग नहीं पहचान सकते। जैसे नमक और पानी का घोल या शक्कर और पानी का घोल। शक्कर और पानी को अगर हम घोल दें तो फिर हम उसे थोड़ी देर बाद घुलने के बाद अलग अलग नहीं कर सकते और हम नहीं पहचान सकते कि कहाँ पे शक्कर है और कहाँ पे पानी है। तो वो कैसा होता है? समांगी मिश्रण होता है। और अगर पानी में हम तेल मिला दें, पानी के साथ अगर हम तेल मिला देते हैं तो वो कैसा होता है? हमारा विषमांगी मिश्रण होता है, क्योंकि उसमें हम देख पाते हैं कि पानी अलग है और तेल के बबल्स जो है ना हमें अलग दिखाई देते हैं। तो वो कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों या अवयवों का समांगी मिश्रण क्या होता है? विलयन होता है। विलयन कैसा है? एक समांगी मिश्रण है, मतलब जो घुलने के बाद हम उसे अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो ये होता है विलयन। अब विलयन में क्या है? दो चीजें होती हैं। एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। दो चीजें होती हैं, एक होता है विलेय और दूसरा पार्ट होता है इसका विलायक। विलेय मतलब क्या होता है? जो चीज हम घोल रहे हैं, मतलब जो कम है, जो कम मात्रा में है। जो कम मात्रा में है उसे हम क्या बोलते हैं? विलेय। जैसे हम नमक शक्कर का घोल बनाते हैं तो नमक उसमें बहुत ही कम डाला जाता है, तो कम मात्रा में क्या होता है? विलेय। या इसको क्या बोलते हैं हम? सोल्यूट हम बोलते हैं। और ज्यादा मात्रा में है वो क्या है? विलायक है। ज्यादा मात्रा में, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो होता है हमारा विलायक। जैसे शक्कर पानी के घोल में शक्कर कम होती है और पानी ज्यादा होता है, तो पानी ज्यादा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? विलायक बोल देंगे। और शक्कर कम है तो उसको हम क्या बोल देंगे? विलेय बोल देंगे। तो विलेय और विलायक को जब हम घोलते हैं तो उससे हमारा क्या तैयार होता है? विलयन तैयार होता है। और वो विलयन कैसा होता है? समांगी विलयन होता है। क्या होता है? समांगी होता है। विलयन के जो पार्टिकल्स होते हैं, विलयन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो लगभग 1 नैनोमीटर से, मतलब इसके पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। इसीलिए हम इन्हें साधारण आंखों से नहीं देख सकते। अगर नमक शक्कर को हम घोल देते हैं, घुलने के बाद हम नमक के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, क्योंकि वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं और एक समांगी मिश्रण हमारा तैयार हो जाता है, जो कि विलयन कहलाता है। अब विलयन जो है ना, विलयन के प्रकार होते हैं। विलयन के कुछ टाइप होते हैं, इसका हम बोल देते हैं विलयन का वर्गीकरण। विलयन का वर्गीकरण, इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। दूसरा इसमें आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। तीसरा इसमें आता है अति संतृप्त। असंतृप्त, अति संतृप्त। अति संतृप्त विलयन। चौथा हमारा है तनु विलयन। तनु विलयन। और उसके बाद आता है हमारा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन। तो ये सभी विलयन का ये वर्गीकरण है। इसमें अलग अलग तरह के
विलयन होती है। पहला होता है संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त, फिर अति संतृप्त, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है, हम सबसे पहले देखते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में अगर हम एक पानी को लेते हैं ग्लास में और उसमें शक्कर घोलते हैं, हम उसमें शक्कर घोलते जाते हैं और एक स्टेज तक पहुंचते हैं कि उसके बाद उसमें शक्कर घुलना बंद हो जाती है। अगर हम ग्लास लेते हैं और उसमें शक्कर घोलते रहते हैं तो कुछ समय बाद उसमें शक्कर हम और डालते जाएंगे, तो कुछ समय बाद वो विलयन इतना गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें से शक्कर घुलेगी ही नहीं। वो क्या होता है, फिर संतृप्त विलयन वो हो जाता है। फिर हम उसको गर्म कर दें, अगर अगर हम इस विलयन को गर्म कर दें तो गर्म करने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। पतले होने के बाद फिर इसमें और शक्कर हम घोल पाएंगे। और शक्कर अगर हम घोल देते हैं और फिर अगर हम गर्म पानी करके गर्म घोल में इतनी शक्कर घोल देते हैं कि फिर उसमें शक्कर घोलना बंद हो जाती है, तो वो कैसा हो जाता है, असंतृप्त विलयन हो जाता है। संतृप्त मतलब आपने गर्म नहीं किया उसको, नॉर्मल है, उसमें शक्कर घोल रहे हैं और घोलते जा रहे हैं, तो एक स्टेज तक उसमें शक्कर घोलना बंद हो गई तो वो हो जाता है हमारा संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन अगर हम उस विलयन को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद फिर उसमें फिर और शक्कर घोलते हैं, फिर उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि शक्कर घोलना बंद हो गई तो वो हो जाता है असंतृप्त विलयन। फिर तीसरा आता है हमारा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसको हम उसमें और कुछ नहीं डाल सकते, मतलब एक विलयन हमारा तैयार हो गया, फिर उसको हम चाहे गर्म कर लें चाहे ठंडा कर लें, लेकिन उसमें कुछ भी हम मिला नहीं सकते। मतलब शक्कर और पानी का घोल इतना गाढ़ा हो गया है गर्म करने के बाद कि उसमें कुछ भी करने पर वो उसमें हम शक्कर नहीं मिला पा रहे हैं, तो वो हो गया हमारा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त मतलब हम इसमें कुछ भी नहीं घोल सकते। तीसरा हमारा है तनु विलयन। तनु विलयन में क्या होता है, इसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब इसमें विलय की मात्रा कम होती है। जैसे हम एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक अगर घोल दें तो वो हमारा तनु विलयन होता है, मतलब बहुत ही पतला एक विलयन हमने तैयार कर लिया। दूसरा है हमारा सांद्र विलयन। सांद्र मतलब होता है गाढ़ा विलयन। गाढ़ा विलयन, गाढ़ा मतलब उसमें थोड़ी सी जैसे चाशनी हम बना लेते हैं, जैसे हमने पानी लिया, शक्कर ली, उसमें बहुत सारी शक्कर घोल के थोड़ा सा गर्म कर लिया और एक गाढ़ा विलयन हमारा तैयार हो गया। जैसे हमारा ऑयल पेंट होता है, ऑयल पेंट कैसा होता है, गाढ़ा होता है, तो वो क्या है हमारा सांद्र विलयन है। सांद्र मतलब क्या होता है, गाढ़ा होता है। सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना सांद्रता, किसी भी चीज की सांद्रता बताए तो सांद्रता क्या होती है, उस चीज का गाढ़ापन, मतलब वो लिक्विड कितना गाढ़ा है, तो वो होती है हमारी सांद्रता। अब विलय विलयन के कुछ प्रकार होते हैं अलग अलग। जब हम कुछ अलग अलग तत्वों को, जैसे द्रव है, ठोस है, द्रव है, गैस है, जब हम इनको आपस में मिलाते हैं तो कुछ अलग अलग विलयन तैयार होते हैं, वो हमें देखना है। तो सबसे पहला कॉलम विलयन का प्रकार, विलय, विलायक। विलय मतलब जो कम है और विलायक मतलब जो ज्यादा है, जिसकी मात्रा ज्यादा रखते हैं। जैसे नमक शक्कर में नमक की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज्यादा, तो हो जाता है विलायक। और ये कुछ चीजों के हम उदाहरण देखेंगे। तो पहला हम विलयन देखेंगे गैसीय विलयन। गैसीय विलयन कैसा होता है भाई, गैसीय विलयन में अगर हम गैस और गैस को मिला देंगे, जैसे हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को अगर हम मिला देंगे, इसमें से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि किसको मिलाने से बनेगा क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अगर हम मिला दें तो गैस ही बनेगी। मतलब गैस और गैस को अगर मिला दें तो क्या बनेगी, गैस ही बन के तैयार हो जाएगी। फिर दूसरा विलयन हमारा आता है क्या, द्रव और गैस का विलयन। मतलब हम द्रव मतलब H2 और गैस में कोई भी गैस हम ले लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ प्लस CO2 हुआ प्लस ऑक्सीजन जो वातावरण में पाई जाती है, तो कोई सी भी गैस ले लेते हैं, या फिर उसमें द्रव के रूप में हम ले लेते हैं जल, तो क्या बनता है बादल या कोहरा। या फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना कोहरे के अलावा थोड़ा सा जो फॉग होता है, हल्का कोहरा भी इसी में आ जाएगा, हल्का कोहरा। या फिर भाप भी इसमें आ जाएगी, पानी की जो वाष्प होती है वो भी इसमें आ जाएगी। तो द्रव और गैस का विलयन कैसा होता है, इसका उदाहरण में आ जाएगा बादल और कोहरा। इसके डायरेक्ट उदाहरण ही पूछे जाते हैं कि अगर हम द्रव और गैस को मिला दें तो क्या तैयार होता है, तो उसके उदाहरण हमें याद करना। गैसीय विलयन अगर हम ठोस को गैस में मिला दें, किसी ठोस को लेके अगर हम गैस में मिला दें तो हमारे क्या तैयार होते हैं, जैसे नाइट्रोजन में कपूर
अगर हम मिला देते हैं तो वो क्या होता है हमारा, ठोस और गैस का विलयन हमारा तैयार हो जाता है। और दूसरा वायु में आयोडीन अगर मिला दें, और तीसरा क्या है उदाहरण इसका, धुआं। धुआं क्या होता है, धुएं में ठोस पार्टिकल्स होते हैं। जब धुआं निकलता है ना, जब जैसे आग जलती है तो धुएं में ठोस पार्टिकल्स होते हैं, और वो किससे मिल जाते हैं, गैस से मिल जाते हैं। आया समझ में? तो ये सारे क्या है, गैसीय विलयन है। तो क्वेश्चन आता है कि बादल क्या है, तो बादल एक गैसीय विलयन है। अगर क्वेश्चन आता है कि कोहरा क्या है, तो कोहरा एक गैसीय विलयन है। अगला है हमारा द्रव विलयन। पहला था हमारा गैसीय विलयन, दूसरा है हमारा द्रव विलयन। द्रव में अगर हम गैस को द्रव में मिलाते हैं, विलय मतलब ये कम है। पीछे हमने पढ़ा था, यहाँ हम पढ़ रहे थे कि द्रव विलेय था और गैस विलायक थी। मतलब द्रव बहुत कम मात्रा में था और गैस ज्यादा मात्रा में। तो क्या बन रहा था, कोहरा बन रहा था। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि गैस कम मात्रा में है और द्रव ज्यादा मात्रा में है, तो वो क्या हो गया, जल में हाइड्रोजन का मिश्रण। तो जल में हाइड्रोजन क्या होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। तो गैस का क्या हो गया, द्रव, या फिर जल में ऑक्सीजन की मात्रा, ये भी हो जाएगा। जल में ऑक्सीजन होती है ना, समुद्री जल में, नदी के जल में, जिससे जलीय जीव श्वसन करते हैं, जलीय जीव श्वसन करते हैं। तो गैस और द्रव का जो मिश्रण जो बनेगा वो कैसा होगा हमारा, द्रव विलयन होगा। और गैस को द्रव में मिला रहे हैं, गैस मतलब विलेय है, द्रव मतलब विलायक है। तो इसके उदाहरण क्या है हमारा, जल में ऑक्सीजन की मात्रा, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और जल पूरा एक विलायक है। दूसरा है हमारा, अगर हम द्रव को द्रव में मिलाते हैं तो क्या होगा, इसके उदाहरण है जल में एथेनॉल का विलयन। एथेनॉल समझते हो, एथेनॉल मतलब शराब, एथेनॉल मतलब शराब। ये बहुत ही समांगी मिश्रण बनता है, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। एक बार अगर हमने जल को दारू में मिला दिया या शराब में मिला दिया तो क्या होगा, वो एक समांगी मिश्रण बन के तैयार हो जाएगा। तो ये किसका उदाहरण है, द्रव और द्रव के मिश्रण का। फिर आता है ठोस और द्रव, मतलब ठोस कम मात्रा में और द्रव ज्यादा मात्रा में हम इसमें मिला देते हैं। उसमें क्या है, जल में चीनी या ग्लूकोज का विलयन। जल में अगर चीनी या ग्लूकोज मिला देते हैं वो हमारा ठोस और द्रव का विलयन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ठोस कम मात्रा में होता है। इसी को हम क्या बोल रहे थे, तनु विलयन हम बोल रहे थे। इसी को हम क्या बोल रहे थे, तनु विलयन। मतलब चीनी की कुछ मात्रा या ग्लूकोज की कुछ मात्रा हम पानी में मिला देते हैं तो वो हमारा हो जाता है तनु विलयन हमारा हो जाता है। अगला है ठोस विलयन। ठोस विलयन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे विलेय है गैस, गैस थोड़ी सी है और ठोस ज्यादा है। पैलेडियम क्या होता है, एक ठोस पदार्थ है। पैलेडियम क्या है, एक ठोस पदार्थ है। अगर पैलेडियम में हाइड्रोजन को हम मिला देते हैं तो वो क्या होता है हमारा, गैस और ठोस का विलयन हमारा तैयार हो जाता है। मतलब पैलेडियम में हाइड्रोजन का मिश्रण क्या होता है, गैस और ठोस का मिश्रण होता है, वो ठोस विलयन हमारा तैयार हो जाता है। विलयन से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल घुला हुआ ही होगा, वो एक बहुत गाढ़ा पदार्थ भी हो सकता है। तो विलयन से हम बिल्कुल पानी या शक्कर का घोल ही नहीं लेंगे, बहुत गाढ़ा पदार्थ भी विलयन ही कहलाता है। फिर अगला आता है हमारा द्रव और ठोस का विलयन। इसमें द्रव क्या है, बहुत कम मात्रा में होगा, ठोस तो ज्यादा मात्रा में होना है, क्योंकि ये विलायक है। इसका उदाहरण बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पारे में सोडियम का। सोडियम क्या होता है, थोड़ा सा गाढ़ा, मतलब एक पत्थर के समान ही होता है, थोड़ा सा सोडियम। और पारा कैसा होता है हमारा, लिक्विड होता है। तो द्रव मिलाएंगे और ठोस, मतलब अगर पारे में सोडियम को मिश्रण करते हैं तो क्या बनता है, अमलगम बनता है। ये भी पूछा जाता है डायरेक्ट कि अमलगम क्या होता है। ये अलग से एक क्वेश्चन है कि अमलगम क्या होता है। अमलगम क्या होता है, पारे और सोडियम के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, पारे और सोडियम का मिश्रण क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। तो ये अलग से कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अमलगम क्या होता है, तो पारा और सोडियम का मिश्रण क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। अगला है हमारा ठोस और ठोस का मिश्रण। तो ठोस और ठोस का मिश्रण हम कैसे तैयार करेंगे, जैसे सोना। सोना मतलब इससे स्लीप से नहीं है, ये है गोल्ड। सोना मतलब गोल्ड। तो गोल्ड के साथ हम क्या मिला देते हैं, कॉपर मिला देते हैं। तो वो क्या है हमारा, ठोस और ठोस का मिश्रण। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठोस विलयन हम
बोल देंगे। गोल्ड कभी भी क्या होता है, प्योर नहीं होता है। गोल्ड की प्योरिटी किससे नापी जाती है, कैरेट से। गोल्ड को हम कैसे प्योरिटी इसकी देखते हैं, कैरेट से। मतलब गोल्ड की दुकान पे जाओगे तो वहाँ 24 कैरेट, 22 कैरेट ऐसे सोना मिलता है। तो कैरेट जितना ज्यादा होगा सोना उतना प्योर होगा। सोना कभी प्योर हम यूज नहीं करते, हम जो गहने बनाते हैं वो प्योर सोना कभी भी नहीं होता है। उसमें कॉपर या फिर चांदी या फिर और अन्य धातु मिला के सोना तैयार किया जाता है। 24 कैरेट सोना हमें मिलता है। 22 कैरेट थोड़ा सस्ता होता है, 24 कैरेट सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। मतलब गहने के रूप में शुद्ध सोना ये भी नहीं होता 100% प्योर, लेकिन इसको गहने के लिए शुद्ध माना जाता है। तो सोने और कॉपर का मिश्रण क्या कहलाता है, ठोस विलयन हमारा कहलाता है। अब इसमें हम कुछ और देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीजें पूछी जाती है, विलयन की सांद्रता। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। विलयन की सांद्रता में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। विलयन जो टॉपिक है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन